इतो न किंचित परतो न किंचित यतो यतो यामि ततो न किंचित विचार्य पश्यामि जगन्न किंचित तत्वं नमस्कारमृते न किंचित। नमस्कार महामंत्र। बचपन से कुछ चीजें हमें जब मिल जाती है तो अधिकांश उस चीज का हमें इतना महत्व नहीं रहता है। गरना जोगी जोगता पारका जोगी पीर, ऐसे कहावत है। गरना जोगी जोगता पारका जोगी पीर। हमारे मन की वो आदत है कि जो हमें सहज मिला है और हमारे पास है, हमें उसकी कीमत नहीं होती है। एक सिंपल सी बात, मुंह में कितने दांत है? 42 32। हाँ, 32 दांत होते बराबर। कभी भी आपकी जीभान ने 32 दांतों से प्यार किया? जा जाके उसको देखा कहाँ है, कैसे है? नहीं। लेकिन एक दांत हिल रहा है, एक दांत निकल गया है, तो जीवन बार बार कहाँ जाएगी? अगर दांत निकल गया तो जीवन बार बार वहां है तब तक, नहीं तो एक सामान्य मानसिकता है। ऐसा कहते हैं कि मम्मी की थाली की दाल अच्छी नहीं लगती, बुआ की अच्छी लगती है। हाँ, मतलब हमारे पास जो है वो कीमत हम नहीं करते हैं। नमस्कार महामंत्र हमारे पास बचपन से है। सूरत के अंदर एक हेमंत भाई चपटवाला करके है। एक बार घटना उनके वहां हुई कि हिमालय के कुछ योगी उनके वहां आए, क्योंकि वो नर्मदा परिक्रमा को निकले थे और उनके गुरु ने कहा था जब सूरत आए और वहां आपको दाना पानी चाहिए तो आप हेमंत भाई को मिलना, वो आपको सब पूरा कर देंगे। वो आदमी जैन है, फिर भी वो आदमी सबको अनुकंपा करता है। तो आप जाओगे, संत के कपड़े होंगे, आप मांगोगे, आपको अनाज पानी मिल जाएगा। तो सुबह सुबह वो 4-5 महात्मा थे, संत महात्मा चले आए, खटखटाया द्वार। हेमंत भाई ने खोला, बोलो भाई क्यों पधारे हो? उन्होंने कहा कि हम परिक्रमा को निकले और हमें कुछ अनाज पानी चाहिए। तो ठीक है बोले, देते, मैं लेके आता हूँ आपके लिए। तो उन्होंने बात करते 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 उन्होंने पूछा हेमंत भाई ने कि आप लोग हिमालय में क्या करते हो? तो महात्मा ने कहा हिमालय के अंदर हमारे गुरुदेवों ने हमें एक मंत्र सिखाया है और जैसे ही मंत्र का पाठ करते और मंत्र का पाठ करते ही हमें जो चाहिए मिल जाता है। तो मंत्र कौन सा है? बोले हम बता नहीं सकते आपको, हमारे मुंह से बोलेंगे तो वो मंत्र बाहर निकल जाएगा, ताकत चली जाएगी। तो हेमंत भाई को हुआ कि कौन सा मंत्र होगा। तराशने के लिए हेमंत भाई ने छोटी बिटिया अपनी बुलाया उसको, बेटा यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, बोल बेटा नौकार मंत्र बोल। छोटी बेटी थी, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयुर्यानम, और नौकार बोल गई। वो जैसे ही नौकार बोल रही थी वो सारी महात्मा अवाचक हो गए। क्या बात है, एक छोटी सी लड़की नौकार मंत्र बोलती है। जैसे ही पूरा हुआ, चारों पांचों महात्मा ने सीधा खड़ा होकर के लड़की के पैरों में साष्टांग दंडवत कर दिया। बोले ये मंत्र आपको आता है? ये मंत्र आपको आता है? इस मंत्र के प्रभाव से हम हमारी सारी सुविधा प्राप्त करते, दुविधा दूर करते, और ये मंत्र बच्ची बोलती है। तब जाकर हेमंत भाई ने हमको बोला महाराज साहब देखो ये नौकार मंत्र का राज है।
हमें किसी और मंत्र की आवश्यकता नहीं है। नौकार मंत्र गिनने से हमारे सारे काम हो जाते हैं, लेकिन हमें इस बात की आस्था नहीं है। कंडला के अंदर जब तूफान आया था, आपको याद हो, 15-15, 20-20 मीटर के मोजे समंदर के, इतना तूफान आया था कि जो गाय भैंसे थी वो 5-5 माल के मकान के ऊपर पहुंच गई थी। इतना भयंकर तूफान था, सब फैक्ट्रियां, सब मकान तहस नहस हो गया था। लेकिन कंडला के अंदर एक राम मंदिर था, जहां 12 साल से कंटिन्यू राम नाम की धुन 12 साल से कंटिन्यू वहां धुन चलती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये 12 साल से वहां धुन चलती है। उनका कहना है कि कैसा भी डाकू हो, बदमाश हो, गुंडा हो, उसको ला करके यहाँ बिठा दो, अपने आप को श्री राम जय जय राम बोलने लग जाएगा, अपने आप बोलने लग जाएगा। ये माहौल में बैठेगा, उसके हृदय का परिवर्तन अपने आप होता है। क्यों? 12 साल से वहां धुन चालू है, कंटिन्यू 12 साल से। जब एक का एक नाम बार बार बोला जाता है तो ऐसा वाइब्रेशन, ऐसी ऊर्जा क्रिएट होती है, तो उसके माध्यम से वहां आने वाले व्यक्ति को उसी ऊर्जा का प्रभाव होता है, और वो होने से वो उसमें परिवर्तित हो जाता है। जितना ज्यादा मंत्र जाप करते हो उतना ज्यादा आपको फायदा होता है। मैं आपको पूछूं, नमस्कार महामंत्र 24 घंटे कहां जाप होते हैं? इस दुनिया के अंदर सर्वाधिक अगर कोई मंत्र का जाप होता है तो वो मात्र और मात्र नौकार मंत्र का जाप होता है। मानोगे आप? इस विश्व के अंदर सर्वाधिक कोई जाप होता है तो नौकार मंत्र का। बोलो कैसे? जैन तो बहुत अल्प है, बहुत कम है। कई मंदिर ऐसे जो गायत्री मंत्र के, राम मंत्र के 24 घंटे जाप चलते, ऐसे और कई मंदिर तो हैं। जैन धर्म भी है, मुंबई में 2 से 3 जगह ऐसी है कि जहाँ 24 घंटे अखंड नौकार जाप चलता है। लेकिन सबसे ज्यादा पूरे विश्व के अंदर देवलोक, नारद, तिर्यन 14 राजलोक में सर्वाधिक नौकार मंत्र का जाप होता है। एक मात्र आप पकड़ लीजिए, महाविद्य। महाविद्य के अंदर कितने परमात्मा है? 20 परमात्मा है। एक परमात्मा का कितना परिवार है? एक परमात्मा सिमंदर भगवान के सावक कितने, कितनी साविकाएं, कितने साधु और कितनी साध्वियां जानते हैं कोई? 100 करोड़ साधु, 100 करोड़, ओहो, 1 अब्ज तो साधु है। कितना? हाँ, अप्रोक्सीमेटली पूरा इंडिया आ गया इसके अंदर। तो वहां मोदी भी साधु, अश्वनी ओवैसी भी साधु। 100 करोड़ साधु, 100 करोड़ साध्वी, 2 अब्ज तो ये हो गया। 900 करोड़ सावक और 900 करोड़ साविका, मतलब एक भगवान का कितना परिवार हुआ? 20 अब्ज, नहीं 2 अब्ज। हाँ, 20 अब्ज हुआ ना। हाँ, 20 अब्ज, 20 अब्ज सावक, साविका, साधु, साध्वी मिलके 20 अब्ज एक भगवान का परिवार है। बराबर?
अब 20 अब्बज एक भगवान के, भगवान कितने? 20 गुणिया 20, 400 अब्बज। महाविद्या के अंदर 400 अब्बज व्यक्ति सतत सदा नौकार मंत्र का जाप करते रहते हैं। वहां साक्षात परमात्मा है, और परमात्मा के जो सावक थप्पा लगाए उसकी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि व्याख्यान में आए वो गिन लिए गए, ऐसा नहीं है। 400 अब्बज लोग, 400 अब्बज मानव इस धरती के ऊपर, फ्लैट अर्थ है जो, ये फ्लैट अर्थ में हमारे से 50,000 योजन आगे 400 अब्बज साधु साध्वी सावक साविका मिलके नौकार मंत्र का जाप करते हैं। हम जब यह नौकार गिनते, क्वांटम फिजिक्स नाम का जो साइंस का कानून है, आप जानते, क्वांटम फिजिक्स बहुत बड़ा सिद्धांत वर्तमान विज्ञान का है। उसका एक महत्व का अर्थ क्या पता है आपको? क्वांटम यानी कण, क्वांटम यानी कण। यहां पर किसी एक कण को हम हिलाते हैं तो यहां से अब जो माइल दूर उसी के कनेक्शन का और कोई कण होता है, अवश्य वहां वो हिलता है। इट मीन्स क्वांटम फिजिक्स। यहां पर एक मेरे पास है, अभी यहां उपस्थित नहीं है, शंकरेश्वरपुरम में है, एक पट्टी है, देखिएगा, एक पट्टी है। यहां मैंने 4 पाइप खड़ी कर दी, 4, 5, 6, 7, 8 पाइप खड़ी कर दी। मान लो कि यहाँ एक पाइप है, वो 3 इंच की है, और यहाँ एक पाइप 3 इंच की है। ये 3 इंच, ये 3 इंच, ये रेड कलर, ये रेड कलर। पास में एक पाइप है, वो भी 3 इंच की, ये भी 3 इंच की, येलो कलर, येलो कलर। और एक पाइप है 5 इंच, 5 इंच, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। मैं अगर यहाँ पर प्रैक्टिकल ऐसा होता है, प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि 3 इंच की रेड कलर की पाइप मैं यहाँ हिलाऊंगा तो उसके बीच के अंदर और 5 पाइप है, कोई नहीं हिलेगी, आखिरी वाली हिलेगी। ये सिंपल है, सिंपल, आप घर पे कर सकते हो, पट्टी लगा के आप घर पे कर सकते हो। ये सिंपल प्रयोग है। तो बाजू वाली जो पाइप है येलो कलर की, वो नहीं हिलेगी। मतलब फ्रीक्वेंसी मैच होते ही, फ्रीक्वेंसी मैच होते ही यहां की पाइप हिलती है, वहां की पाइप हिलेगी। सिद्धांतों को जानो, सिद्धांत कैसे काम करते। आप बोलते नमो हरिहंतानम, तो ये आपके बोलने से काम नहीं होता है। पूरे विश्व के अंदर नमो हरिहंतारम का एक अजब गजब का वाइब्रेशन है, और वो बोलते ही आपको वो सारा क्वांटम फिजिक्स के कानून से, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या कहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप बोलोगे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, कितना ही अच्छा मंत्र हो, लेकिन उसका उतना वाइब्रेशन नहीं है, उतने लोग उसका जाप नहीं करते। 400 अब्ज लोग तो मात्र धरती पे, देवता, उसमें असंख्य देवता सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि होता है वो इस वजूद को जानता है, और वो नौकार मंत्र गिने बिना रहता नहीं है। नारकी में जाओ, असंख्य नारकी सम्यक दृष्टि है प्रेजेंट, और वो भी सतत नौकार का जाप करते हैं। आप जाओ त्रियंच में, फ्लैट अर्थ पे त्रियंच है, वहां जाओ, असंख्य त्रियंच है, वो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि है नौकार मंत्र ही गिनते हैं। आप सिर्फ कल्पना करो, जब आप नौकार बोलते हो, देखो 1 + 1 =
दो होता है, एक के नीचे रखो तो दो होता है, एक के बाजू में क्या होता है, 11 होता है। जब मैं नवकार मंत्र गिनता हूं, एक उपवास किया, फिर बियासना, फिर एक उपवास, मतलब 2 उपवास हुए। एक उपवास, सेकंड उपवास छठ किया तो आपका 20 उपवास हुए, पता है आप? हाँ, एक उपवास किया, बियासना, एक उपवास, 2 उपवास हुए, जिसने खाना खाया आपने। और एक उपवास किया, तुरंत दूसरा उपवास किया तो 2 उपवास करने वाले को 20 का फल मिलता है। 3 किया 30 का फल मिलता है, 4 किया फल मिलता है 40 का, ऐसे होता है। तो नवकार मंत्र जब हम गिनते हैं तो आप खाली समझिए, गिनते वक्त मात्र गिनना नहीं है, आपको यह सोचना है कि नवकार मंत्र का पूरा दरिया वाइब्रेशन है, पूरा समंदर है, और उसके अंदर मैं डुबकी लगा रहा हूं। नवकार मंत्र में मेरा पूरा जीवन नवकार मंत्र के समंदर में डुबकी लगा रहा है। आप डूब जाइए। आप जब गिनते हैं तब सारे वाइब्रेशन आप खींचते हैं, तो आपका नवकार शायद अशुद्ध भी हो, आपका नवकार शायद अशुद्ध भी हो, लेकिन आपकी भावना के स्तर पर विश्व को जब खींच रहे तो पूरे विश्व का आपको लाभ होता है। आप जानते होंगे, कथा आती है अपने यहां, चोर है और वो लटका दिया गया है, वो पानी 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 करता है। वहां से जिंदत सेठ पसार हुए। राजा ने कहा था कोई से पानी मत देना, उसको मरने को छोड़ दिया था। ये जिंदत सेठ पसार हुआ, वो पानी 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 कर रहा है। सोचा सेठ ने, राजा ने मना किए, मगर ये मरते आदमी को समाधि देना वो बहुत बड़ा पुण्य होता है, इसलिए जो सजा हो मंजूर है, मगर मैं इसको पानी दूंगा। मैं सावक हूं, मैं जैन हूं, और जैन का पहला धर्म क्या है? परोपकार। जैन का पहला धर्म है दूसरों को सुख पहुंचाना, ये हमारा पहला धर्म है। और वो बोलता है, देख भैया तू चोर है, मैं तेरे लिए पानी लेने जा रहा हूं, लेकिन पानी लेकर के मैं आऊं वहां तक तो नमो रिहंतानम नमो रिहंतानम नमो रिहंतानम नमो रिहंतानम ऐसा बोलेगा? हाँ बोलूंगा ना। आप मेरे लिए पानी लाओगे? मैं क्यों नहीं बोलूंगा। तो सोचा कि मैं जाके आओगे, मर गया तो नौका तो बोल के जावे। तो यहाँ वो चोर वो गए पानी लेने को, नमो रिहंतानम 1-2 बार बोला, पानी की बड़ी प्यास लगी है, और धीरे धीरे प्राण जा रहे। कितनी भयंकर वेदना होती है, प्राण जा रहे। तो जब प्राण जा रहे थे तो नमो रिहंतानम शब्द भूल गया। वो दिमाग में रहा, वो एक ही बच्चा था, एक ही सावक था, मेरे लिए पानी लेने गया है। धन्य है जैन लोगों को, उनके दिल में आपकी मौत की परवाह नहीं है, परोपकार की परवाह है। तो एक तो सद्भावना हुई कि धन्य है वो जैन कि जो ऐसा काम करते हैं। जब भी आता है पूर्व प्रलय आता है, सुनामी आते हैं, धरतीकंप आते हैं, यू कांट बिलीव, सबसे पहला जैन पहुंचता है। आज भी। और मुसलमान लोग कहते हैं हमको बचाने के लिए जैन पहले आते हैं। मैं आप सबको कहता हूं, किसी भी प्रकार का राजकीय, देश, समाज, कोई भी विप्लव आए, सबसे पहले सेवा धर्म करना अपना फर्ज होता है। अच्छे हैं जैन लोग। और वो नमो रिहंतानम भूल गया। अब क्या बोले? उस तानम 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 था, तानम 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 आनम तानम तानम आनम आनम तानम, कुछ क्या होगा? आनम तानम आनम तानम आनम तानम आनम तानम, सोचता गया आनम तानम आनम तानम आनम तानम काय न जानम, आनम तानम काय न जानम सेठ वचन प्रमाणम। दिमाग में बात एक बात आई, सेठ ने कहा वो हो, सेठ ने कहा वो हो,
आनंद 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 आनंद। सेठ ने कहा वो हो आनंद आनंद, इतना खाली किया, बोलो नमो अरिहंतानम भी नहीं बोला। मर करके वो देवात्मा हुआ। जब पानी लेके आए, पानी पिलाया नहीं है, देखा तो मर गया है। राजा को समाचार मिला, ये जिंददत्त था, वो पानी पिलाने जा रहा था। राजा ने बुलाया, अब तेरे को फांसी मिलेगी। बोले पिलाया नहीं, वो मर गया था, तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तू पानी दे रहा था ना। वहां प्रकट हुआ देवात्मा, बोला महाराज छोड़ दो, मैं वो आत्मा मात्र इनकी कृपा से आनंद तानंद बोलते बोलते ही मेरे कर्म क्षय हो गए और मैं देव बना। बड़ी प्राचीन कहानी अपने वहां है। आप मेरी बात को समझ रहे? यहां वहां कहीं मत भटको। इतो न किंचित परतो न किंचित, यतो यामी ततो न किंचित, तत्वम नमस्कार मृते न किंचित। मैं आपको ऐसे वो उल्लू नहीं बना रहा हूं, मैं आपको सत्य समझा रहा हूं और ये अनुभव के साथ कि मैं यही कर रहा हूं। नवकार मंत्र गिनिया, तो गिनने मात्र से पूरा विश्व जो है वो नमस्कार महामंत्र के जाप करते करते इतना वाइब्रेट है। बाकी सारे मंत्र किसी का 1.25 लाख, किसी का 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख जाप करते तब सिद्ध होता है। नवकार मंत्र स्वयं सिद्ध है। नमस्कार महामंत्र को हमें कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता। नमस्कार महामंत्र स्वयं सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचो खाली कि जब बच्चा पैदा होता है, कितनी भयंकर अशुचि हो, असज्जाय हो, अशुचि की वजह से पूजा भी नहीं करना, मंदिर भी नहीं जाना, ये सब बातें हो, लेकिन 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 आप समझो नवकार मंत्र का तत्क्षण सुनाना चाहिए। ऐसा क्यों? एक तरफ कहा गया है कि नवकार मंत्र गिनने का लाइसेंस कब मिलता है? आप सबने कर लिए ना? हाँ, आप सबने उपदान तब कर लिए। कौन बाकी? उच्चार करो तो कौन बाकी है? अधिकांश सब बाकी है। यहाँ तो ठीक है, आपके लिए मैं आ रहा हूं। बुधवार के दिन मुहूर्त जाहिर करेंगे अपन। हाँ, बुधवार के दिन उपदान तप का मुहूर्त जाहिर करेंगे। यहाँ नजदीक में, बहुत नजदीक में, आपको जगह बताऊंगा कहाँ करवा रहा हूँ। बहुत नजदीक में यहाँ उपदान तप शुरू होने जा रहा है बुधवार के दिन, और आप सबको उपदान तप मैं कराने वाला हूँ। पहला नाम कैलाश जी का रहेगा। हाँ, कहाँ जाओगे बच के हमसे? उपदान तप करते तब हमें नवकार गिनने का लाइसेंस मिलता है। बावजूद भी आप समझो, बच्चा पैदा होता है तुरंत नवकार मंत्र क्यों? क्यों? कहीं पैदा होते ही मर जाए और नवकार मंत्र के बिना चला जाए, बाकी सब चलेगा। भगवान के मंदिर के दर्शन के लिए सूतक मर्यादा है। मंदिर का दर्शन सूतक मर्यादा है, गुरु के दर्शन सूतक मर्यादा है, प्रतिक्रमण सामायिक सूतक मर्यादा है। नमस्कार महामंत्र में कोई मर्यादा क्यों नहीं? हाँ, स्वयं इसीलिए मर्यादा नहीं है कि इंसान इस जीवन के अंदर आया है, उसको प्रति श्वास नवकार मंत्र गिनना ही चाहिए। नवकार मंत्र में इतना बड़ा वजूद है। आदि अक्षर नवकार ना स्मरण थी, 7 सागर टरी जाय दूरा, एक पद उच्चरता दूरी दुखड़ा हरे, सागर आयु 50 पूरा। खाली नवकार का न बोलोगे और 7 सागरों पम नरक का आयुष्य खत्म होता है। सिंपल समझिएगा, किसको कहते हैं 7 सागरों पम? तो एक कल्पना की, एक कल्पना सागरों को समझाने के लिए सुनिएगा, लिखना हो लिखिएगा, क्विज में आएगा सभी। हाँ, लिखिएगा।
सात सात किसको कहते हैं? सागरोपम। तो 4 गांव लंबा, 4 गांव चौड़ा और 4 गांव गहरा, ऐसा एक बड़ा कल्पना खड्डा बनाओ। पूरा सूरत आ गया उसके अंदर, पूरा सूरत आ गया। 4 गांव लंबा, चौड़ा और गहरा, ऐसा एक खड्डा बनाओ। उस खड्डे के अंदर जो युगलिक मनुष्य होते, एकदम कोमल और एकदम सुकोमल, पतले पतले बाल, ताजा जन्मा हुआ युगलिक बाल, उसके बाल के टुकड़े करो। कैसे कैसे? एक बाल के 2 टुकड़े न हो सके, इतने बारीक 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 टुकड़े करो। और ऐसा टुकड़ा कर करके 4 गांव ऊंडा, गहरा, लंबा, ऐसा जो खड्डा है वो पूरा भर दो। कैसा भरने का? हाँ, 96 करोड़ की सेना होती है चक्रवर्ती। कितनी? 96 करोड़ की सेना। और पूरी सेना चले ऊपर से तो एक बाल भी वहां से उखड़े नहीं, इतना दबाया हुआ। उसके ऊपर अब पानी का पूरा जाए, एक बूंद पानी भीतर जाए नहीं, ऐसा दबाया हुआ। उसके ऊपर आग लगा दो तो एक बाल भी जले नहीं, इतना मजबूत पत्थर की तरह जमा दिया हुआ। ऐसा खड्डा 100 साल में एक बाल निकालने का, 100 साल में एक बाल का कटका, एक बाल निकालने का कटका, एक बाल ने एक कटका, और 100 साल में एक। हाँ, आप मान लो खाली कि इतना अगर बाल हो, इसको पूरा करना हो, कब पूरा हो? कब पूरा हो? इतना बड़ा खड्डा कब पूरा होगा? गंभीरता से सोचिए, कोई पहले नहीं बुझा रहा हूं मैं। गंभीरता से, हे पुण्यवान, हे भाग्यशाली, हे शुद्धात्मा, आपके हाथों में क्या है? आप सुनिए, समझिए, जीवन में अपनाइए। जब पूरा खड्डा इस तरह से खाली हो, खड्डा माने पल्य, और पल्य की उपमा, पूरा खड्डा जब खाली हो उसे कहते एक पल्योपम, खड्डे की उपमा। अब कितने साल हो गए उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आउट ऑफ इमेजिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने साल हो गए, अगणित, अनगिनत, बराबर। अब एक पल्योपम, 2 पल्योपम, 100 पल्योपम, 1000 पल्योपम, करोड़ गुनिया करोड़, मतलब 10 कोटा कोटि पल्योपम। कितना? 10 कोटा कोटि पल्योपम बराबर एक सागरोपम। खाली बोलो न, नथुलाल का न बोलोगे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन नमोरिहंतानम का न बोलो। और क्या बताया? 7 सागरोपम, आदि अक्षर नवकारना स्मरण थी, 7 सागर टड़ी जाय दूरा, एक पद उच्चरता दूरी दुखड़ा हरे, सागर आयु 50 पूरा। एक पद में कितने अक्षर आते? नमोरिहंतानम में 7, 50 क्यों? फिर 7 गुनिया 7 कितना हुआ? तो 50 क्यों? एक पद उच्चरता दुखड़ा हरे, सागर आयु 50, 50 क्यों? 7 गुनिया 7 गुण 50, 50 क्यों? तो एक पद का और एक गिनने का होता है। समझे आप? अब कितना अक्षर है नवकार मंत्र के? 68, 68 गुनिया 7 कितना हुआ? आगे लिखा है सर्व पद उच्चरता, सर्व पद उच्चरता 5 से सागरा, 500 सागरोपम, 68 अक्षर का नौकर बोलोगे
तो 500 संग्रह होता है। मैं आपसे पूछता हूं 68 दुनिया 7 कितना हुआ? 476 कितना हुआ? 476 हुआ। अब 9 पद के 9 लिखो, 9 पद के 9 लिखो, 8 संपदा के 8 लिखो। हाँ, 9 पद के 9 लिखे आपने। संपदा कितनी है? 8, उसका 8 लिखो। और जो गुरु अक्षर है 7 गुरु अक्षर कौन कौन से? नमो उवज्जायनम, नहीं नमो सिद्धानम, जोड़ाक्षर। जहां जहां जोड़ाक्षर है वो सबका भी एक अलग से गिना हुआ है, आधा अक्षर का भी संदर्भों में। तो नमो उवज्जायनम में एक है, नमो सिद्धानम में एक है, नमो उवज्जायनम में, पची सब्व साहुनम, नमुक्कारो, सब्व पावप, तो उसमें 2 आए, और सब्वे सिम। अब कितना हुआ? तो ये 9, 8 और 7 कितना हुआ? 24। 76 प्लस 24 तो 476 प्लस 24, ऐसे करके सर्व पद उच्चरता 5 से सागरा सहस 54 नौकार वाली, 54,000 सागरों कम एक नौकार वाली से, एक नौकार वाली से। क्यों हमारा जीवन हम चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते हम नौकार मंत्र क्यों नहीं गिने? क्यों नहीं गिने? मैं चाहता हूं आप सभी लोग दिन में मिनिमम 10 नौकार वाली गिने, मिनिमम 10 माला, मिनिमम 10 माला गिने। आप गिनना चाहिए आपको। स्नेहे मन संचरी हर्ष बर हेज धरी, नौकार के साथ स्नेह हो जाए और गिनने का अगर हर्ष आ जाए, श्रद्धा आ जाए, लाख नव जापथी कुगति ताड़ी। 9 लाख नौकार जाप करते हो तो लाख नव जापथी कुगति ताड़ी, कुगति गई। आप समझिएगा, 9 लाख नौकार का जाप कर दो, नरक गति नहीं होगी, त्रियंज गति नहीं होगी। ये वादा किया है पूर्व पुरुषों ने, वादा किया अपने से। अब क्यों नहीं गिने? 9 लाख नौकार क्यों नहीं गिने हम? लाख एक जाप जिन पूजी पूरा जपे, पदवी पामे अरिहंत केरी। मैंने कहा था सेठ जी ने भगवान को लाख फूल से पूजा किया, देवात्मा प्रसन्न हुए, और एक फूल का क्यों? अरिहंत पद देने की योग्यता है। देव क्या देगा? लाख एक जाप जिन पूजी पूरा जपे, पदवी पामे अरिहंत केरी। मैं अभी मेरे मन में बात आ रही, मैं कह रहा हूं, मेरी इच्छा होती है एक बार या ऐसा अनुष्ठान हो, एक साथ एक व्यक्ति करे, पॉसिबल नहीं है। हम सब मिलके 1 लाख सफेद फूल से नवकार मंत्र की पूजा हम कर सकते। हम सब मिलके अनुष्ठान हो, संगीत हो, मांडला हो, पिटिकाएं हो, सजावट हो, और एक साथ वह सेठ के सारे अंतराय दूर हो गए। हमारे जिन शासन का अभ्युदय हो, जिन शासन का हर साधु साध्वी उनका कोई एक्सीडेंट ना हो, मेरे हर सावक साविका उनको कोई अंतराय आपत्ति ना हो, मेरी बहन बेटियां वो कोई विधवा न हो, मेरे बहन बेटियां वो कोई लव जिहाद में फंसे नहीं, ऐसी भावनाओं के साथ काम कर सकते। एक बार 1 लाख फूल के साथ नमस्कार महामंत्र की दिव्यता के साथ, भक्ति के साथ आराधना करनी हो, क्या कर सकते हैं? किसी को लाभ लेना हो, मुझे मिलना, पैसे देखोगे मैं नहीं कराऊंगा। कराना है तो व्यवस्थित कराना है, मतलब पूरा उपास से जब जगह माइन चाहिए, रोशनी चाहिए, संगीतकार चाहिए, पाटले चाहिए, हर पाटले के ऊपर व्यवस्थित नवकार मंत्र चाहिए, 1 लाख फूल चाहिए,
और अत्यंतिक भक्ति भावना के साथ आने वाला हर साधक मेरे परमात्मा है, शुद्धात्मा है। हर एक को जो आप कदम रखे, हर एक के पास मुगट हो, बाजू बंद हो, हर एक को तिलक हो, हर एक का बहुमान हो, हर एक के पद का दूध से प्रक्षालन हो, ऐसी भव्य भावनाओं के साथ हर सावक हर साविका के प्रति अत्यंतिक अनुमोदना के भाव के साथ ऐसा लगे कि जीवन में एक ऐसा अद्भुत अवसर आया, मेरे पास सारी विधि उसकी है, मैं सारी विधि के साथ एक बार अभी मेरे को जस्ट भाव हो रहे, पैसा पूछने का नहीं, जो लगे सो लगे, जो मैं बोलूं वो कर देने का हो, ऐसी किसी की भावना हो तो मुझे मिलेगा। 1,00,000 नौकर और कुछ करना ही नहीं, इसमें कोई और बोली नहीं आएगी, बराबर चलेगा ना। अगर पूरा लाभ लेता है तो बोली बोलना पड़ेगी, बराबर नहीं ना। 2 नाम आया तो देख लेंगे, बराबर संख्या लेना पड़ती है। अभी मेरे मन भाव आ रहे, अब कोई जो आदमी आए, अब देखो पूजा करना है तो साथ में भोजन कराना होता है, तो 3 घंटे होते हैं तो भोजन कराना पड़ेगा और अफलातुन कराना पड़ेगा, ऐसा वैसा नहीं तो शिविर में होता है वैसा, बराबर है। भोजन कराना है, आराधना मंदिर बनाना है, संगीतकार बुलाना है, तो 1,00,000-1,25,000 खर्चा मान के ही चाहिएगा, 1.5 लाख भी हो जाए, लेकिन मजे से कराना है। जोरदार 3 घंटे का पूजन कराने की भावना मेरे मन में भी जगी है। किसी का भाव है क्या कराने का? किसी का भाव कराने का है क्या? नमस्कार महामंत्र का ऐसा अद्भुत पूजन एक बार यहाँ कराए, 1,00,000 जापति कुपटी टाड़ी, 1,00,001 जापति ने पूजी पूरा जपे, पदवी पामे अरिहंत केरी। ये अरिहंत पद जहाँ निर्माण होता है, तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित होता है। ऐसा पूजन एक बार कैनालोड में हो, ऐसा मैं फॉरेस्ट में नहीं कराया, मेरे भाव ही नहीं हुए थे। आज मेरे भाव हुए, अभी मेरे भाव हो रहे, किसको कराना है बोलिए, ऐसा पूजन कराना है, मुझे मिलेगा बाद में। अष्टवली अष्टसय अष्ट सहसावली, अष्टलख जापने अष्ट कोड़ी, कीर्ति विमल कहे मुक्ति लीला गए, अपना सहु कर्म विछोई। 8 करोड़ 8 लाख 8,808 नौका अगर कोई गिन लेता है तो उसका अवश्य मोक्ष निश्चित है। देखिए, नौकार को समझना बात की बात है, भाव नौकार बात की बात है। ये जो बात है वो द्रव्य नौकार की बात है, यानी कि संख्यात्मक नौकार। हाँ, श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ मेरे गुरु ने कहा है अद्भुत ही होगा, ऐसी भावना के साथ, समझे आप, ऐसी भावना के साथ आप पे नौकार मंत्र का जाप अद्भुत भावनाओं के साथ हम करें तो 8 लाख 8 करोड़ 8 लाख। आप कहोगे 8 करोड़ कब होगा? मैं तो कहता हूं आप सभी संकल्प कर ले, एक साथ संकल्प करें, महाराज साहब हम हमारे जीवन के अंदर 8 करोड़ 8 लाख 8,808 नौकर का जाप करेंगे। सब संकल्प कर लो। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? अब गिन तो नहीं पाओगे, पक्का है, अधिकांश ऐसा कहा जाता है। कोई होता है महापुरुष रोज की 100 माला 300 माला गिनते तो हो जाता है पूरा उनको, आप नहीं कर पाओगे। तो मैं कैसे बोल रहा हूं, सुनिएगा सुनिएगा। जिस व्यक्ति ने 8 करोड़ 8 लाख 8,808 नौकार का संकल्प किया, और मानो के आज संकल्प किया, एक माला आज गिनी और कल आपको अटैक आ गया, तो 2 बात समझिएगा मेरी। नंबर 1, संकल्प किया, लाभ मिल गया। नंबर 2, आप वही जन्म लोगे, वही जन्म लोगे जहां बचपन से आपको नौकर मिलेगा। बस फिक्स हो गया कि आप मानव बनोगे ही बनोगे, फिक्स हो गया आप जैन माता बुक्सी होगी, फिक्स हो गया कि ऐसा अद्भुत कोई संघ होगा, फिक्स हो गया ऐसे गुरुराज होंगे, सब फिक्स हो गया, धार्मिक परिवार होगा। तो कितनी छोटी टिप्स दे रहा हूं मैं आपको शेयर बाजार की। ये टिप्स शेयर बाजार की है ना। 1 रोको लाखों पाओ। सभी लोग भले इतना संकल्प करो, रोज की 1 बाधी माला गिनूंगा, चलेगा,
माला रोज की एक मिनिमम गिनूंगा, बराबर है। लेकिन संकल्प क्या है? 8 करोड़ 8 लाख 8,808 वो गिनूं, दुर्गति भी जाए और मेरा मोक्ष हो जाए। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, मेरे साथ सब हाथ जोड़िए, थोड़ा ऊंचा हाथ करो। कोई बाकात न रहे, बस कोई बाकात न रहे। ऐसा अनूठा अद्भुत नौकार मंत्र मिला है और हम ये संकल्प करें कि हम लोग सब हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे बीच के अंदर हो सकता है कि कहीं कोई नौकार किसका महान हो। हम आज ये भी संकल्प करें कि हे परमात्मा, यहाँ पर हम सब एक साथ संकल्प करते हैं, हम में से किसी एक का जब कल्याण हो तो हमारा सबका एक साथ कल्याण हो। बहुत बड़ी ताकत है, समझिएगा। यहाँ 1+1 नहीं है, हाँ 1 1 11 की बात कर रहा हूं मैं। पर यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा, श्रद्धा से गिनेगा, उसका कल्याण जब होगा उसी साथ मेरा कल्याण। 10 करोड़ एक साथ मोक्ष में, 5 करोड़ एक साथ मोक्ष में, अपना फिक्स हो सकता है क्या? जितने हम बैठे हमारा सबका मोक्ष एक साथ हो जाए, ऐसा हो सकता है। रेडी? जो कार्य बहुत छोटा है, परिणाम बहुत बड़ा है। सब हाथ जोड़े ऐसे, आंखें बंद करें, मैं बोला वैसा बोले। हे परमात्मा, हे त्रिलोकीनाथ, हे विश्ववंद्य, हे नमस्कार महामंत्र, परमात्मा की आज्ञा, गुरु भगवंतों की आज्ञा, शास्त्रों की आज्ञा शिरोमान्य कर करके मैं आज अरिहंत की साक्षी में, सिद्धों की साक्षी में, गुरु भगवंतों की साक्षी में और मेरी आत्मा की साक्षी में यह संकल्प करता हूं, मेरे जीवन के अंदर मैं 8 करोड़ 8 लाख 8,808 नौकार मंत्र का जाप करूंगा। कम से कम एक बाधी माला रोज गिनूंगा। मेरे 8 करोड़ जाप मोक्षदाता न बने तब तक मुझे जैन धर्म मिले, नमस्कार महामंत्र मिले, मोक्ष पाने का सच्चा मार्ग मिले। हम जो यहाँ बैठे हैं उसमें जो भी पुण्यात्मा पहले मोक्ष में जाए, उसके साथ में हमारा सभी का उसी दिन उसी समय मोक्ष हो जाए। हाथ जोड़ के रखिए, मन में 3 नौकार, मन में 3 नौकार का जाप कीजिए। अरियन सख्यम, शेष सख्यम, सव सख्यम, देव सख्यम, अप्पर सख्यम, धानम के बचकाई, अंतराम सदागरणम, महत्तगरणम, स्वसमत्यागरणम, वो सिराई, बोलो वो सिरामी, बोलो वो सिरामी, नित्थार्ग पारगाओ, बोलो तहती। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो और आप सभी और हम सभी एक साथ परमात्मा बन जाए। बस हमारा सबसे पहला काम है, हमारे से किसी को कोई दुख ना हो, हमारे से किसी को कोई पीड़ा ना हो, हमारे से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हम किसी के बीच में अंतराय नहीं बनेंगे, हम सबके उत्थान का कारण बनेंगे। हमारे जीवन का ध्येय मात्र परमात्मा है, मात्र परमात्मा है, मात्र परमात्मा है। और हमारे और आपके सामने एक और अवसर उपस्थित हो रहा है। सावन सुदी पूनम 9 अगस्त का दिन है, रक्षाबंधन है। मैंने संत को प्रेरणा की है, मैंने कहा
लोग अपने भाई को राखड़ी बांधते हैं। हमारा संकल्प है कि जगत चिंतामणि जगन्नाथ, समझते हैं ना। तो परमात्मा जग बांधव है। हमारा भैया कौन है? परमात्मा है। तो भाइयों को भी राखड़ी बांधना है और बहनों को भी राखड़ी बांधना है। किसको? परमात्मा को बांधना है। तो हम सावन सुद पूनम 9 अगस्त शनिवार उस दिन यहाँ स्नात्र महोत्सव, संगीतकार की ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी आएगी और हम यहाँ आराधना कूद कराएंगे। स्नात्र महोत्सव यहाँ पे होगा और परमात्मा को सभी लोग अपने घर घर से हो सके तो चांदी की, वरना आपकी अनुकूलता जो हो वो अच्छे से अच्छी शुद्ध द्रव्य की राखड़ी बना करके लाए। अंत में धागा भी चलेगा, लेकिन परमात्मा को उस दिन सभी व्यक्ति अपने हाथ से राखड़ी बांधेंगे। बराबर है। अब इसका मुख्य लाभार्थी कौन होगा? शास्त्र पूजा में कौन परिवार खड़ा होगा? चांदी की राखड़ी कौन परिवार खुद के पैसे लाके बांधेगा? तो इसकी एक बोली बोली जा रही है। जो बोली बोलेगा उसको पूरे शास्त्र महोत्सव का लाभ मिलने वाला है। बोली बोल रहे हैं। भगवान की पाठ पर विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान लक्ष्मी सुंदर सागर गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सी वंदन। विराजमान साधु जी भगवंतों के चरणों में कोटि सी वंदन। पधारे हुए सभी संघ के भाई और बहनों को सादर प्रणाम। जैसा साहिब जी ने फरमाया, आने वाले रक्षाबंधन के दिन श्रावण सुद पूनम भव्य स्नात्र महामहोत्सव यहाँ होने जा रहा है। स्नात्र महोत्सव का विशेष विशेषता के जैसा साहिब जी ने बोला कि भाई राखड़ी अपने भाइयों की तो बहुत मानी, प्रभु में बांधने का ये शुभ अवसर अपने कैनाल रोड जंक्शन में आया है। उसका लाभ लेकर इस संघ के कार्य में आप अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं। स्नात्र महोत्सव का जो भी लाभ लेगा वो परिवार पूरे शास्त्र महोत्सव के दरमियान यहाँ पे वो खड़ा रहेगा। उसके बाद में लास्ट में जो भी स्नात्र महोत्सव पूरा होगा उसमें क्या बोलते हाँ, शांति कलश वो भी उसी परिवार के द्वारा होगा और शांति कलश लाभ उसके परिवार का होगा। आरती है, शांति कलश है, स्नात्र है, रक्षा पोटली है, सारा लाभ उस परिवार का होगा। टाइम रहेगा सुबह 9 से 11। तो सभी को लाभ लेने की बड़ी विनती। रुपये 2100 रुपया स्नात्र महोत्सव। क्या 21 से शुरू करते हो? 5100 रुपया 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 9000 रुपया। देखो परमात्मा ने अगर आपको कुछ दिया है, वरना हम दे दे आपको। अगर दिया है तो बोलो भैया। अब एक संगीतकार आते हैं, यहाँ 1.25 लाख फूल आते हैं, मतलब 50,000 खर्चा तो हो ही जाएगा। अगर आप 5,000 9,000 की बात करेंगे तो ये मजा नहीं आती है चीज़ की। पैसा क्या देखते हो? परिणाम देखो। प्रभु से प्यार करना है और भक्ति करना है। और क्या है, ऐसा कुछ है कैलाश जी, क्या बहनें नहीं बोल सकती? ऐसा होता है? शादी तो इनके पास ही है। नहीं, कानून क्या है आपका? कानून क्या है? मैंने कभी देखा नहीं कि कोई बहन बोलती हो। सबके पास सोने की चेन अंगूठियां है, लेकिन बोली कभी कोई बहनें नहीं बोलती है। ये आप लोगों ने मना क्यों कर दी इन लोगों को? बोलने दो उनको। कोई नहीं बोलते, एक भी बहन नहीं बोलती है। तुम्हारे गांठ को पीछे निकालो, पॉकेट में निकालो, क्या बड़ी बात है? 11,000 रुपया 11,000 रुपया 11,000 रुपया 15,000 रुपया 15,000 रुपया 15,000 रुपया 18,000 रुपया 18,000 रुपया 21,000 रुपया 21,000 रुपया 27,000 रुपया। आप संकल्प करो, आपको लेना है, बस आपको लेना है, भगवान की भक्ति करना है। 27,000 रुपया 27,000 रुपया 27,000 रुपया 27,000 रुपया 27,000 रुपया 27,000 रुपया 27,000 रुपया। बहन के भाई है, बहनों में के भाइयों में, क्या बात है।
क्या बात है, क्या बात है। 27,000 रुपया, 27,000 रुपया, अब तो आपको खाली टेका देना होता है भाइयों को बस खाली। अब चढ़ गई हमारी बहनें। नहीं, भक्ति करो, भक्ति करो। यहाँ कोई हाँ नहीं, भक्ति करो, भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो बस। 27,000 रुपया, 27,000 रुपया, 27,000 रुपया, 27,000 रुपया, 31,000 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 रुपया। आचार्य भगवान बैठे, आचार्य बैठे यहाँ। आचार्य भगवान यहाँ बैठे हैं और आपको राखड़ी भाइयों को तो बहुत बांधी है। एक्चुअल में सही बोलूं तो ये लाभ तो बहनों को ही लेना है। 31,000 रुपया, 31,000 रुपया। आचार्य भगवान बैठे हैं, खाली प्रेरणा दी है कि 36 गुण होते हैं और 36 गुण की आप बोल दो कि बाकी भव्यता आपकी। 31,000 रुपया, 31,000 रुपया, 31,000 रुपया, 31,000 रुपया, 31,000 रुपया एक बार, बेटा 2 बार, 31,000 रुपया 2 बार, 31,000 रुपया 2.5 बार। जो बहनें बोलेगी उसके परिवार वाले कुछ नहीं बोलेंगे, मैं वादा लेता हूँ। घर जाओगे तो बोलेगे नहीं, आगे बोले मेरे पास लिया ना उनको, मैं समझा दूंगा। आप खाली बोलो बस, जिसकी भावना है वो बोलो। 31,000 रुपया, 31,000 रुपया, 31,000 रुपया एक बार, 31,000 रुपया 2 बार, 31,000 रुपया 2.5 बार, 31,000 रुपया 2.5 बार, 31,000 रुपया 3 बार। बोलो श्री वर्तमान भगवान की जय। श्रीमान हीराजी जी, राजेंद्र कुमार जी मेहता, शिवाना निवासी को बोलना। अब मैंने एक बात रखी यहाँ पर, एक बात रखी है, 1.25 लाख फूल से, 1 लाख सफेद फूल से नमस्कार महामंत्र की आराधना कराने का भाव बना है। इसके लिए किसी की भावना बनती है तो अवश्य आए, और चाहे 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति भाग में हो तो भी चलेगा, लेकिन आप भावना करो। एक बार नवकार की आराधना हुई है, हमें तकरीबन 50 एक पिटिका करे और पिटिकाओं के साथ नवकार मंत्र का अद्भुत पूजन की आराधना यहाँ पर करे, तो किसी के भाव बनते हो तो अवश्य नाम लिखाए, मुझे आके मिले। बुधवार के दिन किसका कुंभ है? हाँ, आज का बोलो। आज का कुंभ श्रीमती शारदाबेन ज्योतिलाल जी नानेता परिवार के यहाँ जाएगा। अच्छा, आपका है, क्या बात है। आज का कुंभ हमारे संघ के अध्यक्ष जयंती भाई नानेता के घर पे जा रहे हैं। सभी को बधाने की भाव भरी विनती। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शाम को आता हूँ, शाम को नदी साफ नहीं चलेगा। अभी मेरा बहुत गला भी, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं भी बोलना कहाँ है, साथ नहीं, में आना है। अभी आराम कर, अभी मैं शाम को आता हूँ आराम से, शाम को स्पेशल आता हूँ आराम से, जरूर जरूर। कल का एकादशनाथ श्रीमती भगवती देवी ओम प्रकाश जी वेदबुधा, इस परिवार ने इस तब के दरमियान 3 एकादश लिए। इस परिवार की भी खूब बुरी 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 अनुमोदना। एक बार अपने सालों की अनुमोदना करते हैं इस परिवार की। अनुमोदना 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 अनुमोदना। क्या बात, बेटा है। मनी से हमने करे से वेरी गुड, वेरी गुड। बुधवार ना कुंभ कोणो છે? देख लो, मुझे मेरा देना, बुधवार को उपदान का मुहूर्त देना है, इसलिए सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए।